हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। तो हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था उसको हमने शुरू कर दिया था। उसमें मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया था आपको। फिर मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था। जो चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैंने इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो इस चैप्टर के सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें से हमने 4 ही रिएक्शन को मैंने बताया था उस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला पढ़ा था हमने संयोजन अभिक्रिया, जिसको योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा पढ़ा था हमने वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है वो किस प्रकार से वियोजित होता है। वो 3 प्रकार से वियोजित होता है: ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन। उसके बाद हमने थर्ड वाला पढ़ा था हमने विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब मैं शुरू करने वाली हूँ इसके आगे का पार्ट्स। ये इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद मैं इस लेसन का जो और टॉपिक है उसमें वीडियो बनाऊंगी। तो हमारा 5वां नंबर है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब किसी चीज को एग्जिट कर देना, एक्सो मतलब बाहर निकाल देना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ग्रेफाइट का वायु में जलना, ये क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो जो हमें उत्पाद मिलता है, जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, उसके साथ साथ हमें क्या मिलती है? कैलोरी मिलती है, मतलब हमें ऊर्जा भी मिलता है। जिस रिएक्शन में हमारा उत्पाद के साथ साथ कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी, कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी हमें, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब ऊष्मीय, किसी ऊष्मा का बाहर निकलना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, जैसे ये कार्बन है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक रूप होता है। तो कार्बन को जब हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। और 94 कैलोरी हमें क्या प्राप्त हुआ? ऊष्मा प्राप्त हुआ। तो इसमें हमें ये ऊष्मा प्राप्त हुई, इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। शोषी मतलब किसी चीज को सोख करना, किसी चीज को शोक करना। एंडो मतलब अंदर आना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि जिसमें अगर हम ऊष्मा नहीं देते हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है? हमारी पूर्ण नहीं होती है। जैसे ये रिएक्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें अगर हम 45 किलो कैलोरी ये हमारा ऊष्मा नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं प्राप्त होगा, हमें NO2 नहीं प्राप्त होगा। तो वहां अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसमें हमारा क्या हो रहा है? ऊष्मा खर्च हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। जिसमें ऊष्मा हमें प्राप्त होगी उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का कमी होता है। ऑक्सीजन या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में जो हमारा ऑक्सीजन है उसके क्या होगा? संख्या में वृद्धि होगी, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या फिर अगर हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। डेशन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा, CuO है, जब इसका रिएक्शन हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ? Cu प्लस O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा में हमारा यहाँ पे 1 परमाणु था, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता। या फिर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु मतलब किसी जो प्रोटॉन होता है, हमारा प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अगर यहाँ पे सोचे, यहाँ पे प्रोटॉन होता कोई, यहाँ पे C+2 होता, यहाँ पे डबल प्लस होता, तो यहाँ पे अगर ये कम हो रहा है फिर भी ये क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट 8वां नंबर अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज का
कम होना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इससे पहले वाले इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब ऑक्सीजन अगर कम होगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। इसके बाद है हमारा ये इसका उदाहरण है N2 + H2। यहाँ पे देखिए N2 है, ये H2 है, NH3 हो गया। इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए Cu + O2 = CuO हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए ये क्या हो गया, अपचयन हमारा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, इसको पढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है 9 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब क्या है, रेड ऑक्स, ये 2 शब्द से बना है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसको पढ़ते हैं। वहां अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उस सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हमारा रिडक्शन भी होगा और हमारा ऑक्सीकरण भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, साथ साथ होगा। तो ऐसे हम अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। अब इसको सरल शब्दों में समझ, अगर सरल भाषा में कहे तो जिन अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अन्य दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जैसे इसकी मदद से हम समीकरण की मदद से, ये Cu2+ आयन है हमारा, ये क्या है, हमारा एक्वस है, जलीय है। जब सॉलिड Zn के साथ इसने अभिक्रिया किया तो ये हमारा क्या बना, Cu बना, और यहाँ पे Zn2+ आयन बना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा जो परमाणु की संख्या था यहाँ पे 2 था, 2+ था, यहाँ पे जाके क्या हुआ, 2+ कम हो गया, मतलब इसमें कमी आई, इसके प्रोटॉन में कमी आई। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसके साथ क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। और जो ये हमारा है यहाँ पे Zn खाली था, यहाँ पे इसका 2 आयन बढ़ गया, प्रोटॉन की संख्या क्या हुई, 2 बढ़ गई। तो इसमें क्या हुआ, हमारा ऑक्सीकरण हुआ, इसमें क्या हुआ, बढ़ा, जो प्रोटॉन की संख्या है वो बढ़ा, इसमें प्रोटॉन की संख्या घटा। तो ये दोनों जो हमारा अपचयन है और ऑक्सीकरण है ये एक ही समीकरण में पूर्ण हो रहा है, इसलिए जो ये पूरा समीकरण बना, ये पूरा अभिक्रिया बना, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज वो सब देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन पढ़ा, जिसमें हमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उत्पाद के रूप में, वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाती है। ऊष्माशोषी रिएक्शन, जिसमें हमें रिएक्शन कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद है हमारा ऑक्सीकरण, क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है हमारा अपचयन, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन अभिक्रिया। उसके बाद मैंने आपको रेडॉक्स बता ही दिया, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ अभिक्रियाएं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका जो इस लेसन का जो और टॉपिक्स है उनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।